पटना, पूना, दिल्ली, आगरा, बम्बई, ये सारा हमारा इलाका था। हमें लॉलीपॉप दिया गया था। दिल्ली और पटना जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, जबकि रिफ्यूजी हम लोग हैं, हिजरत हम लोगों ने की है, तो हमारा हिस्सा कहाँ से हुआ? मुझे ये बता दें। इंडिया तरक्की इसलिए कर रहा है कि इंडिया सुई से लेकर धागा वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, आपको खुद बना रहा है। उनके बाहर नहीं आता। यहाँ पर चाइना हमको बिल्कुल बेवकूफ चूतिया बना रहा है। अंग्रेज लोग हमारे को कश्मीर के लिए लड़ाई झगड़े में छोड़ गया, इसके अलावा कोई बात नहीं करो। किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना चाहिए? जबरदस्ती कोई किसी को नहीं करता मुसलमान। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, क्या कहते हैं आप, क्या मैसेज देंगे इंडिया की पब्लिक को? इंडिया को यही मैसेज देना है भाई, आप भी हमारे भाई बहन हो, आप भी हमारे जैसे हो भाई, ठीक है ना। जैसे इंडिया के, मैं कह रहा हूँ इंडिया के वाले भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई है, लेकिन हमारा पाकिस्तान वाले बोलते हिंदू का प्लेट पे खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? इंडिया वाले का प्लेट पे खाना क्यों नहीं खाना? अरे अल्लाह नहीं बनाया, जैसे उनका नाखून है वैसा हमारा नाखून, जैसा हमारा हाथ है उसका हाथ है, जैसे हमारी आंखें उससे उनकी आंखें। अरे लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदुओं से नफरत करते हैं लोग, हिंदुओं के साथ। आपने जैसे कहा कि खाना नहीं खाना, और ये हकीकत है, काफी सारे लोग जगहों पे लोग हिंदुओं के साथ बैठ कर खाना भी नहीं खाते। नहीं है, मैं कहता हूँ वो मुसलमान ही नहीं है, बंदा होता है जो दिल है वो भी तुम्हारे पास एक ही है ना। आज भी इंडिया में चले जाओ, इंडिया में लोग बोलते हैं मुसलमानों को, आओ मेरा भाई मेरे घर में बैठ के बात खाओ, मेरे घर में बैठ के खाना खाओ, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं के साथ नफरत होती है। पाकिस्तान के बंदे खुद अच्छे नहीं है तो ऐसे बंदे कहाँ मिलेंगे आपको? पाकिस्तान के बंदे सही होना चाहिए, पाकिस्तान के बंदे सही होंगे तब जाके कुछ अच्छा बेहतर होगा। मैंने दोपहर को जैसे मैंने कहा ना, ये पाकिस्तान में आज 14 अगस्त है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जैसे ये पाकिस्तान में हो रहा है ना, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में ड्रेस क्लीन है, पुलिस वाले, हर चीज़ का रूल होता है। लेकिन इंडिया के जो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे? काफ़ी सारे लोग इंडिया से भी देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से क्या कहेंगे? भाई मेरे जहाँ तक कहने का अंदाज़ा ये है कि भाई इंडिया के जो कुछ लोग हैं ना वो भी पाकिस्तान आने को मरते हैं, लेकिन ये है ना कि कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, फलाना आज़ाद नहीं हो रहा। मैं कश्मीर जाके होके आया हूँ, कश्मीर में देख के आया हूँ कैसा है। कश्मीर एक जन्नत जैसा है। मैं कहता हूँ कि भाई दोनों गवर्नमेंट मिलो, इंडिया का गेट खोल दो। क्या जरूरत है कि इंडिया हमें दे दो, कश्मीर कहता है कि नहीं पाकिस्तान हमको दे दो, ऐसा कोई कहानी नहीं है। अरे गेट खोलो, मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। वो उस बॉर्डर के लोग यहाँ आ जाओ, मिलो सबसे, इस बॉर्डर के लोग वहाँ जाए। अरे भाई हर चीज़ का एक तरीका होता है, ये इससे नहीं होता कि हमारे पाकिस्तान में हिंदू क्यों आया है। अरे तू ये बता, तू पाकिस्तान में कैसे आया है? जैसे अल्लाह ने भेजा ऐसा उसको भी भेजा है, उसके पास भी दिल है तो तुम्हारे पास भी दिल है। तू बगैरत नहीं है लेकिन उसके अंदर गैरत है। क्यों? वो हिंदू कहते हैं ना कि देखो रास्ते में तुम कहीं भी चले जाओ, मैं इंडिया में होके आया हूँ। इंडिया में मेरे को एक हिंदू ने मेरे को बोला बेटा बाहर क्यों सो रहा, अंदर आओ। बोला चाचा मैं मुसलमान हूँ। बोलता मुसलमान हो गया तो क्या हुआ, इंसान नहीं हूँ तो क्यों कहा उस बंदे ने ऐसा? वो तो हिंदू था, जबकि चाहना तो ख्याल करते ना, ख्याल किया ना। अगर वो चाहता तो मेरा हाथ पकड़ के थाने में जाके देख आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोला नहीं यार जैसा भी बनता है, बाहर सो रहा है, क्यों सो रहा है? मैंने उसको अपना पूरा मुआयना बताया कि भाई मैं ऐसे आया हूँ, फलाना है, ढिमकाना है। जैसे भी गया था बस गया था। वो एक इंसान की माइंड होती है कि इंसान क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। अब ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह की बात सुन लो, बाघा बॉर्डर को बंद करा हुआ है, क्यों बंद करा हुआ है? ये भी हालात की वजह से। इंडिया के लिए चालू है, पाकिस्तान के लिए बंद है। क्यों? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से, ये इंडिया के गवर्नमेंट की वजह से। इंडिया के गवर्नमेंट देखो, गांधी, वो मोदी अभी तक खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि वहाँ के अवाम सही है। पाकिस्तान का अवाम सही नहीं है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ, इमरान खान, फलाना खान, टिमकाना खान, ये खान लड़ते आपस में लड़ते। ये कौन सी बात है? अरे तलना है तो तरीके से चलो। मेरा बात ये क्लियरली ऑफिस क्लियरली 15 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आप क्या विश करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल विश करेंगे। मैं विश करता हूँ इंडिया वालों को 15 अगस्त, क्योंकि वो उस दिन पे आज़ाद हुए थे और कायद-ए-आज़म को भी मतलब उनके साथ थे। तो हम नहीं कह सकते कि सब लोग गलत हैं, गलत वो लोग हैं जो गलत करते हैं। थैंक्स। एंड मैं विश कर रहा हूँ फिर से इंडिया वालों को 15 अगस्त मुबारक हो। खुशी से एंजॉय करें, आप सब भाई हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम सब अलग हैं, हम सब एक हैं। इंडिया से आपने बोला आज़ादी हम लोग ने ली है, आज़ादी लेने का मकसद क्या था? कि आप हिंदुओं से अलग हो रहे हो ना, तो हिंदुओं से अलग हो रहे हो तो मतलब हिंदुओं से नफरत है, कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? नफरत नहीं है हमें हिंदुओं से। हमारे को आज भी उस टाइम भी इबादत करते थे, हमें रोका जाता था। आज भी इबादत करा जा रहा है तो रोका जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हिंदू क्यों पाकिस्तान में से कम हो गए, क्या वजह है? हिंदू पाकिस्तान में यूँ कम हो गए हैं कि हमारे उलमा करामों ने मेहनत की और उनको तबलीग की और इस्लाम की दावत दी, उन्होंने माशाल्लाह से इस्लाम कबूल कर लिया। इस वजह से तादाद कम हो गई है। मतलब आपको 17% हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट कर दिया गया उनको। तो जो हिंदू कम्युनिटी की जो भी ख़वातीन स्पेशल, वो लोग कहते हैं कि भाई हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम के अंदर लाया जा रहा है, फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस्लाम मेरे से बेहतर लोग जानते तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम एक मोहब्बत वाला मज़हब है। इसमें मोहब्बत, भाईचारा, प्यारा सबसे पहले इसमें ही होता है।
तो इस्लाम तो कहीं से भी नफरत नहीं फैलाता। हिंदू कम्युनिटी को जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कन्वर्ट किया जा रहा। किसको ये यहूदी ये बोलते, हिंदू ये बोलते कि हमें ज़बरदस्ती इस्लाम पढ़ाया, ज़बरदस्ती किसी को कलमा नहीं पढ़ाया जाता। आपको मैं 3 महीने पहले की आपको मिसाल बताता हूँ। पेशावर के अंदर एक हिंदू लड़के को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था, लेकिन उसने जब इनकार किया उसे मार दिया, मर्डर कर दिया गया, ठीक है। फिर आपको कराची के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जिन्हें गिरा दिया गया, जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हिंदू कम्युनिटी के पास आप जाएँ, वो खून के आंसू रोते हैं वो मंदिर के लिए। 200 साल पुराने 200 साल पुराने मंदिरों को मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 200 साल तारीखी मंदिर, पाकिस्तान बनने से, अंग्रेज़ों के आने से भी पहले के मंदिर हैं। और सिंध के अंदर हज़ारों हिंदुओं की बच्चियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? और दूसरा, ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, ये किस हवाले से मतलब बात कर रहे हो? मैं हिंदू कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ। हिंदू कमेटी के हवाले से बात कर रहे हो। और ये दिन कौन सा बनाया जा रहा है यार? 14 अगस्त मनाने का मकसद क्या? 14 अगस्त मनाने का क्या मकसद था? कहीं के कहीं लेके जा रहे हो। वही तो 14 अगस्त से बात स्टार्ट हुई ना। 14 अगस्त बनाने का क्या मकसद था? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया था? आपने ये जो बात की है कि नहीं, आपने पाकिस्तान क्यों बनाया था? आपने जो बात की है कि हिंदुओं को जबरदस्ती वो किया जा रहा है मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुने, आप बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाके ह्यूमन राइट ऑफ कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर आप जाके चेक करें कि 2025 के शुरुआत में उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि हिंदू यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। 3 महीने पहले आपने ये कहा है कि जबरदस्ती हिंदू को मुसलमान किया गया है। हमारे किया नहीं गया है, किया जा रहा था, उसने इनकार किया, उसे मर्डर कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं, गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चले कोई, आप जाके सुने ना, सुने, आप जाके गूगल सर्च, आप जाके गूगल सुने, मतलब आप जाके गूगल सर्च करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो कहता है वो खुली बात है, खुली बात है, इसके अंदर कोई वो बात नहीं है। हमारा दीन बिल्कुल जायज और राइट है। हमारे जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान ही रहेंगे, जो काफिर है वो मुसलमान होते हुए आए। मुसलमान की हिस्ट्री क्या, दुनिया की हिस्ट्री देख लो, इसके अलावा कोई बात नहीं करो। लेकिन किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना चाहिए? जबरदस्ती कोई किसी को नहीं करता मुसलमान। तो मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ ना, जबरदस्ती वाली बात। 3 महीने पहले मुसलमान किया जा रहा है उसको जबरदस्ती, ऐसी कोई बात जा रहा था, उसे मर्डर कर दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। आप जाके सर्च करें ना, जो बनाई जा रही है बिला वजूल के अंदर, ये हकीकत है। दुनिया को गुमराह किया जा रहा है इस बात के अंदर। यार आप सुन ही नहीं रहे। आज़ाद होने के बाद इंडिया ने ज़्यादा तरक्की की या पाकिस्तान ने किया? भाई हम लोग तो इंडिया से कब आज़ाद हुए हैं? अभी आप इंडिया का हालत देखो, हमारा हालत देखो, है ना। वो हमारा मजाक बना रहे हैं। अब वो इंडिया का देखो, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है। आप अपनी दिल से पूछो, आपको कौन बेहतर लग रहा है? इंडिया बेहतर है, तरक्की कर रहा है ना इंडिया। लेकिन देखिए बात ये कि इंडिया, आप क्या समझते हैं ऐसी क्या वजह कि इंडिया तरक्की करके पाकिस्तान पीछे का पीछे ही रह गया? अभी तक यहाँ पे पानी तक नहीं मिल रहा लोगों को। मैं आपको कह रहा हूँ 1947। दूसरा भी पानी का और बड़ा मसला स्टार्ट हो गया जब से मोदी जी ने पानी कम किया डेमो के अंदर। 1947 में मैंने आपको वही बात कहा, क्योंकि इंडिया आज़ाद है। वो 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। हम और आप कह रहे हैं हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए ना। आज़ाद हम लोग नहीं हुए, हम अभी तक गुलाम है और गुलाम रहेंगे जब तक हमारा और आपके दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में अभी तक गुलामी सवार है। हम लोग आज़ाद नहीं है। जब हमारा इख्तियार, हमारा ज़मीर आज़ाद होगा तब हम लोग आज़ाद होंगे। अभी आज़ाद नहीं है हम। क्या समझते हैं अभी बरतानिया की आज़ाद गुलामी में से निकल के अभी दोबारा बरतानिया की अनडायरेक्टली गुलामी है या अमेरिका की गुलामी है या किसकी गुलामी आप समझते हैं? आप बरतानिया की भी गुलाम हो, आप USA अमेरिका का भी गुलाम हो। सबसे बड़ा ज़्यादा गुलाम तो अमेरिका के ही है। और हुक्मरानों के जरिए अमेरिका अनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। हाँ, हुक्मरानों के जो भी है ना, हुक्मरान के उस पे हम लोग उसको मतलब गुलाम बनाए हम लोगों को। हम लोग अभी तक गुलाम है, ये बात आप समझो। तो यहाँ पे लोग काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर, अभी मैंने एक बंदे से सवाल किया कि पाकिस्तान ने किससे आज़ादी ली है, बोलते हैं इंडिया से आज़ादी ली है। तो अब बोलते हैं वो, मतलब लोग आगे से लड़ने लग जाते हैं कि भाई आप इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं, इंडिया क्या से तरक्की कर गया। लोग इस तरह की बात अभी तक क्यों समझ रहे कि इंडिया की हकीकत क्यों नहीं तस्लीम करते कि इंडिया तरक्की कर गया। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और पाकिस्तान को देखो कहाँ पड़ा हुआ। और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आपसे। हाँ, इसकी वजह आप बताएं ना, क्या वजह? मैंने वही कहा 1947 में, मैंने आपको वही बोला था। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे ना, और 1947 के बाद हम लोग अंग्रेज से आज़ाद हुए थे। 1947 के बाद हम किसके गुलाम रहे, ये आप मुझे बता दें। अमेरिका की गुलामी में आ गए। भाई कह रहे कि आज़ादी नहीं मिली हुई। भाई अगर आज़ादी नहीं मिली हुई, आप कौन सी आज़ादी मनाने आए हो यहाँ पे? क्या बोल रहे हैं? आप कौन सी आज़ादी मनाने आए हो यहाँ पे? मैं तो कोई आज़ादी, मैं पागल लोगों को देखने आया हूँ जो कह रहे हैं हम लोग आज़ाद है। हम उसको देखने आ रहे हैं कि कितना पागल लोग रह रहे हैं अभी इस मुल्क में। हम उसको देखने आ रहे हैं। अभी आप रश को देखो, अरे किसी से पूछो, दिल से, उनके दिल से पूछो, उसको बोलो, ईमान से बोलो आप आज़ाद हो। कोई भी नहीं बोलेगा कि हम आज़ाद। आप आज़ाद है। आपने वोट किसको दिया था? वोट तो हर किसी की मर्जी है भाई, जिसको दिल करे, जिसको दिल करे वो उसको वोट दे सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरा दिल था, मैंने इमरान खान को वोट दिया, सही है। तकरीबन 90% सब ने इमरान खान को वोट दिया है। बात सुने मेरे, 90% लोगों ने इमरान खान को वोट दिए। इमरान खान का वो क्यों नहीं बना, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना? मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बना तो उसने क्या करा?
वो नहीं कह रहा हूँ, मुझे इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, उसने मुल्क को डुबो दिया। मेरा बात सुनो, उसने बात सुनो, वो मेरी मर्जी, मेरा पसंदीदा शख्स है, मेरे पास देखो मर्जी की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आपने नहीं देखिए, अभी असल जो बात चल रही है ना, वोट की बात ही नहीं है, वोट की तो बहुत छोटी बात है ना। अभी कंट्री की बात चल रही है कि इंडिया आगे तो चला गया, इंडिया ने तरक्की कर लिया, पाकिस्तान पीछे ले गया, इसकी क्या वजह? बिल्कुल, ये तो देखो सियासी पार्टी और हर किसी को मुल्क के लिए काम करना चाहिए, आगे बढ़कर काम। लेकिन देखे ना आप, इंडिया से कंपैरिजन होता है ना हर चीज़ का, सियासतदान बोलते हैं इंडिया ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन ये बात लोग क्यों नहीं बोलते कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मिलिट्री में भी और इकोनॉमिकल भी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। क्या समझते पाकिस्तान को अभी तक कर्जे के नीचे ही दबाया जा रहा है? पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया? लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा। ये हम लोग 80 साल से सुनते आ रही है भाई, 80 साल से सुनते आ रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, जब एक बात नहीं, उसको रहने दो, आपके मुल्क में इंसाफ है? इंसाफ देखो, वो लोगों की बात है ना, शख्सियात की बात है। एक बंदे की बात नहीं, आप किसी को टारगेट करके बता रहे हो कि यार ये बंदा सही नहीं, आप ये बोलो कि ये बंदा सही नहीं, आप ये नहीं बोलो कि मुल्क सही नहीं है। मुल्क जो है ना सबका है। हाँ, यहाँ आज़ादी मनाने के लिए भी आए हुए और कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं है। आप जाओ फ़लस्तीन देखो, कितने लोग मरते हैं, कितने भाई मरते हैं हमारे। मेरे बात सुनो, इधर मेरे सामने देखो भाई, आप फ़लस्तीन देखना चाह रहे हो? बाजवड़ को देखा है? मेरे बात सुनो, जिसने गलत किया हम उसके खिलाफ है, जिसने भी गलत किया हम उसके खिलाफ है। सही है, मैं आंखें डाल के बात करो। आपने बाजवड़ को देखा है? देखा है, मैं खुद जो है ना खैबर पख्तूनख्वा का हूं मेरे भाई, मैं 4 सदर का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 सदर का हूँ। जिसने सुनो जिसने गलत किया वो गलत है, सही है, वो गलत है। जिसने गलत किया उसको नाम लेकर गलत बोलो, वो गलत है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं बोलो कि पूरा मुल्क गलत है। अंग्रेज लोग हमारे को कश्मीर के लिए लड़ाई झगड़े में छोड़ गया, हमने वो वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान है, हमने खुद बांग्लादेश को अपने साथ भाई, हमारा कलमे का भाई है ना, हमारा कलमे का भाई तो आपसे अलग हो गया, में इसको अलग करा हुआ है, हमारे नीचे वो बलोचिस्तान में जो हो रहा है सही हो रहा है, ये बताओ भाई, ये उसको छोड़ दो। जो बलोचिस्तान में हो रहा है, खाना पीना सस्ता मिलता है हर बंदे को, क्या गलत हो रहा है? थोड़ी बुनियादी आ गया हमारा खाना, आ गया हमारा भाईजान, खाना आ गया हमारा। वज़ीर आज़म कौन है? हम लोग भाई बलोच को भी भाई कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा भाई है। बलोचिस्तान में हो रहा है, मेरे हिसाब से सीपेक का जो मंसूबा तैयार हो रहा है उसमें एक भी बलोच को नौकरी नहीं मिली वहाँ पर। मैं बलोच नहीं, मैं मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मगर बलोच के हक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है बलोचों को। क्योंकि भाई का जवाब दो ना। बलोच हमारे सब में बड़े भाई हैं, कलमे के भाई हैं, उन लोगों ने हिजरत नहीं की, वो यहाँ के मोकामी है। नहीं देखो, इस कौम में ना, इस कौम के भाई देखें, बात सुने, इस कौम पाकिस्तान की सबसे मेहनत कश कौम जो है ना वो पठान है। देखो उनका जो बूढ़े से लेकर पठान का बच्चे से लेकर बुजुर्ग, उनको आप देखो वो इस तरह की नौकरी करते हैं। वो बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बलोचिस्तान के साथ जो हो रहा है ना, इसमें कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। सब यही बोल रहे हैं कि यार बलोचों उधर पंजाबियों को मारा जा रहा है, या फॉर एवर जो भी है वहाँ पर उनको मारा जा रहा है। बलोचों के हक में कौन बात करेगा ये बताओ? उनको बलोचों के हक की बात नहीं है। बलोचों में देखो, मेरी बात सुनो, बलोचों के हक में तब बोला जाएगा जब आवाम इकट्ठी होगी। आवाम इकट्ठी हो ही नहीं लगती। ये DLP वाला है, बात सुनो, ये DLP वाला है, ये DLP वाला है, मैं इमरान खान वाला हूँ, आप नवाज शरीफ वाले हो, ये मरियम नवाज को पसंद करता है, बस इसी तरह चलता रहेगा। बाकी अवाम अगर अपने हक के लिए निकले ना, बात सुनो, अवाम जिस दिन अपने हक के लिए निकलेगी ना उस दिन सब कुछ होगा। इस वक्त इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पीछे रह गया, इसकी क्या वजह? भाई इंडिया तरक्की इसलिए कर रहा है कि इंडिया सुई से लेकर धागा वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, खुद बना रहा है, उनके बाहर से नहीं आता। यहाँ पर चाइना हमको बिल्कुल बेवकूफ चूतिया बना रहा है, हमसे सिर्फ और सिर्फ कपास खरीद रहे हैं, बाकी हर चीज यहाँ पर चाइना की है। ये जो बीबी कर रहे हैं ना, ये भी चाइना का है, सही है। हमारे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कपास खरीद रहे हैं। चाइना तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, चाइना की तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट है ना। वर्ल्ड बैंक, उसमें ताला भी चाइना का लगा हुआ है, उस वर्ल्ड बैंक के अंदर ताला भी चाइना का लगा हुआ है। पाकिस्तान जब बना था उस टाइम पर भी, जैसे आज करप्ट लोग बैठे हैं, उस टाइम पर भी थे। पटना, पूना, दिल्ली, आगरा, बम्बई, ये सारा हमारा इलाका था, हमें लॉलीपॉप दिया गया था, और ये छोटा सा टुकड़ा हमें निकाल के जो दे दिया गया, ये साजिश पे शुरू से हमारे यहाँ एजेंट बैठे थे। और जब पाकिस्तान बनाए उस टाइम पर जो पाकिस्तान बनाने वाले आज जिन्हें प्रोटोकॉल मिल रही है, खुदा रहा इनकी प्रोटोकॉल भी वापस ली जाए। जब पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम के लिए
कोयटा से जहाज ने उड़ान भरी और यहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल नहीं था, तो क्यों नहीं था? और आज आप किस तरीके से वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके गरीबों पे मुसल्लत करते हैं अपनी प्रोटोकॉल। नहीं, ये बात कह रहे, ये सुनो, आपने ये कहा दिल्ली, पटना, बिहार, ये सारा आपका था क्या? बिल्कुल है, आज तक नक्शे में। और जब नेहरू साहब गए थे वहां पर, तो पता है बरतानिया गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि ये आपको कैसे दिया जाए? तो उन्होंने बोला हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कह के हिंदुस्तान लिया था। दिल्ली और पटना किसका है? इंडिया कैसे कैसे? बिल्कुल आप बता दो भाई। सॉरी, सल्तनत उस्मानिया टोटल मुसलमानों का था। सल्तनत उस्मानिया टोटल मुसलमान है, ठीक है? सल्तनत उस्मानिया टोटल मुसलमानों की। सल्तनत उस्मानिया तो यहाँ पे तो नहीं थी ये, उसके बाद वो हिंद हुआ, उसके बाद बरतानिया गया, बरतानिया से हिंद आया और हिंद से फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग-अलग हुआ। तो ये क्या बात कर रहे हैं? तो बोले सल्तनत उस्मानिया। यार मुझे इसके बारे में नेहरू जी सल्तनत उस्मानिया यहाँ पे आई नहीं है चाचू, क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता तो किताबें, अगर मुसलमान चले कौन से सन में आई थी सल्तनत उस्मानिया यहाँ पे? भाईजान 500 साल पहले मुसलमानों से बरतानिया ने छीना हुआ ये इस्लामी मुल्क था। तो 500 साल पहले यहाँ पे मुगलों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया का थोड़ी थी। मुसलमान थे, आपको तारीख मुसलमान थे, मुगल सल्तनत उस्मानिया थोड़ी थी। मस्जिद वाले कौन थे? मुसलमान थे ना, जिन्होंने बादशाह मस्जिदें बनाई। ये बोल रहे दिल्ली और पटना पाकिस्तान का बोल रहे हैं। पूरा इंडिया पाकिस्तान था, हिंदुओं का। यार घबराहट हो रहा है अभी। ये कह रहे हैं दिल्ली और पटना जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, जबकि रिफ्यूजी हम लोग हैं, हिजरत हम लोगों ने की है, तो हमारा हिस्सा कहाँ से हुआ? मुझे ये बता दें। मैं इंडिया का हिस्सा। चाचा कहाँ चला गया? इधर आओ ना आप चाचू। वो बोल रहे दिल्ली पटना इंडिया का हिस्सा है, हम लोग इंडिया से हिजरत करके आपने पढ़ा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स आप उठा के देखें, आपको अगर नहीं पता सिर्फ बहस नहीं होती। जिसका उम्र 30 साल है ना, 50 साल वाला 60 साल का सवाल। 1916 में क्या करारदादें मंजूर हुई थी आपको पता है? यहाँ पे लोग डिसिप्लिन कायम नहीं कर रहे, बात नहीं हो सकती है। सब चार बंदे एक साथ बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से बात हो नहीं सकती है। चार बंदे एक साथ बात कर रहे हैं, किसकी बात इंसान सुने? ऐसे नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।